राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे रखना है, इसमें किस चीज़ का भोग लगता है और अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है या नहीं, और इसका समय कितने बजे से कितने बजे तक है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। सबसे पहले हम चौकी पे एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आज के दिन पीले रंग का वस्त्र बिछा कर ही पूजा करते हैं। उसके बाद हम फूलों का आसन लगा के अपने श्रीहरि विष्णु जी को पधराएंगे, लड्डू गोपाल को पधराएंगे और श्रीहरि गणेश को पधराएंगे। आपके पास श्रीहरि विष्णु की मूर्ति है तो आप मूर्ति भी पधरा सकते हैं। मेरे पास यहाँ मूर्ति नहीं थी तो मैंने तस्वीर पधरा दी, आप तस्वीर भी पधरा सकते हैं। आप अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी पधराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही गणेश जी होते हैं। अगर हम अलग पूजा कर रहे होते हैं तभी हमें गणेश जी अलग पधराने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जैसे हम अपने ठाकुर जी को रोज़ सुबह उठाते हैं और भोग आदि लगाते हैं, वैसा आपको कर लेना है। और जिस थाल में हम रोज़ स्नान कराते हैं वही थाल ले लेनी है। आज मैंने तुलसी पत्र रखा है। कभी भी ठाकुर जी को बिना खाली परात में नहीं नहलाते हैं किसी भी थाली में, या तो तुलसी पत्र रखिए या पुष्प रखिए, उन्हें कुछ ना कुछ रख कर ही स्नान कराया जाता है। आज के दिन हम अपने ठाकुर जी को दूध से स्नान जरूर कराएंगे। सबसे पहले हमें शुद्ध जल से स्नान करा लेना है, उसके बाद दूध आदि से स्नान करा लेना है, उसके बाद गंगा जल डाल के दूध में फिर से शुद्ध जल से स्नान करा लेना है। मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी को पहले शुद्ध जल से स्नान कराया था, उसके बाद दूध से, और मैं फिर से शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। पुत्रदा एकादशी खाली संतान की मनोकामना के लिए ही नहीं बल्कि सुख और मोक्ष की भी कामना के लिए रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:21 से 5:01 तक। उसके बाद हमें अपने ठाकुर जी को किसी भी सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लेना है। और ये जो जल है हम कहीं फेंकेंगे नहीं, इसे अपने घर के लोगों में प्रसादी के रूप में दे सकते हैं, और जो बाकी का बचा जल है हम किसी पेड़ पौधे में चढ़ा देंगे। आज के दिन अपने ठाकुर जी को पीले ही रंग के वस्त्र पहनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद उन्हें हम इत्र सेवा देंगे, उसके बाद दर्पण सेवा देंगे। जैसे हम अपने बच्चों को सजाते हैं, आज के दिन ठाकुर जी को वैसे ही अच्छे से सजा लेना है। उसके बाद हमने यहाँ गाय के घी का दिया लिया है। आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। उसके बाद अपने दीपक को पूजेंगे तिलक लगा के, और व्रत का संकल्प लेंगे कि हे ठाकुर जी, जो हमने व्रत लिया है उसको आप पूर्ण करने में हमारी सहायता कीजिएगा। यहाँ हम 1 लोटा जल ले लेंगे पहले तो, और फूल से छींटे लगा देंगे अपने सभी भगवान जी को और गौ माता को, और भाव रूप से स्नान आदि करा देंगे। उसके बाद हमें कलावा लेना है। गणेश जी को कलावा वस्त्र के रूप में चढ़ाना है। कोई भी गणेश जी का पहले पूजा करने से कोई भी जो हम भक्ति करते हैं, कोई भी व्रत अनुष्ठान करते हैं, वह पूर्ण नहीं होता है। तिलक लगाने के बाद अपने गणेश जी को 2 घास अर्पित की है मैंने। उसके बाद हमने पुष्प अर्पित किए थे। अपने श्रीहरि विष्णु जी को भी मैंने तिलक कर दिया है, और बाकी के उनके पास जो देवी देवता बैठे हैं उन्हें भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को भी तिलक कर देंगे। या मैंने लड्डू गोपाल को कहते हैं कलावा अर्पित नहीं किया है, मैंने उन्हें वस्त्र पहना दिए थे, इसलिए पहले ही वस्त्र अर्पित किए हुए थे, इसलिए लड्डू गोपाल को कलावा अर्पित नहीं करना है। आज के दिन हम अक्षत ना लेके, मतलब चावल ना लेके, हम तिलों से तिलक करेंगे, और जो बाकी के बचे तिल हैं अपने दिए में डाल देंगे। जो तिल होते हैं जितने चटकते हैं उतना ही हमारे संकट दूर होते हैं। आज के दिन आपके पीले फूलों को जरूर चढ़ाना है अपने श्री हरि विष्णु को। इस व्रत में पीले फूलों का बहुत महत्व होता है। उसके बाद हम तुलसी पत्र अपने श्री हरि विष्णु और श्री लड्डू गोपाल को चढ़ा देंगे। हम लड्डुओं का भोग गणेश जी को अलग से लगा रहे हैं, क्योंकि गणेश जी के प्रसाद में तुलसी पत्र नहीं रखा जाता है। उसके बाद 1 लोटा जल लेके आज के दिन श्री हरि विष्णु को गुड़ और कहते हैं साबुत धनिये से भोग लगाया जाता है। मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल और श्री हरि विष्णु को गुड़ और धनिये से भोग लगाया है। ये जो गुड़ है आप अपने घर के लोगों में प्रसादी के रूप में दे सकते हैं, और जो धनिया है उसे सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। और बाकी के जो ऋतु फल हैं उनका भी आज भोग लगाना होता है। आप कोई से भी फल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे केला, सेब और अमरूद लिया है। उसके बाद जो दक्षिणा होती है वो हमारे संकल्प को पूर्ण करने में सहायता करती है, और ये जो दक्षिणा है आप बाद में जाके पंडित जी को मंदिर में दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। उसके बाद दीप आदि दिखा के व्रत का संकल्प लेंगे। कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे, अपने हाथ में तिल ले लेंगे और पुष्प रख लेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते हैं। अगर आपके पास एकादशी व्रत की कथा की किताब है तो आप कथा किताब से भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो
तो आप फ़ोन से भी एकादशी की कथा सुन सकते हैं। जो कथा सुनने के बाद जो पुष्प हैं हम उसे भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देंगे और जो बाकी के बचे तिल हैं हम लोटे में डाल देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे हमें सुख अच्छी संतान देना श्री हरि विष्णु और हमें मोक्ष की प्रदान करना। उसके बाद हम अपने गणेश जी की आरती कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद श्री हरि विष्णु और भगवान लड्डू गोपाल की भी आरती कर लेंगे। आज के दिन जो स्त्री और पुरुष ये संकल्प लेके व्रत रखते हैं पहले से, उन्हें एक अच्छी संतान मिलती है, बुद्धिमान संतान मिलती है और कहते हैं मोक्ष के लिए द्वार खुल जाते हैं। पूजा आदि करने के बाद हमें जो ये चौकी है ये शाम तक रखनी है और व्रत अगले दिन खोलना है। और शाम को भी ऐसे ही अपने इसी चौकी पे हमें दीप जलाना है। जो लोटा जल है हम इसे सूर्य भगवान को अर्पण कर देंगे और ये जो गुड़ और साबुत धनिया है इसे प्रसाद के रूप में घर वालों को दे देंगे और प्रार्थना करेंगे। अगर आप व्रत नहीं रखा जाता है आपसे तो आप एक टाइम फलाहार करके श्री हरि विष्णु जी की प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और ये सब भी नहीं होता है तो आप मंदिर में जाकर एक पीले रंग का वस्त्र दान के दे आ सकते हैं। पीले रंग का वस्त्र दान करने से मंदिर में भी पुत्रदा एकादशी का व्रत माना जाता है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए हमसे आगे जुड़े रहें।